सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज एगो कहानी बा ससुर आ एगो पतोह से जुड़ल, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। आई ये कहानी से सुने के मिली कि ई जीवन कब से सार्थक होला, ये जीवन के उम्र जन बा कब से गिनती होला। तो यही के संबंध में एगो बहुत बढ़िया कहानी बा। आई ये कहानी के ध्यान से सुनल जाओ आ समझल जाओ। एगो गांव में एगो बहुत ही धन्ना सेठ रहलन। उस सेठ के घर में सब कुछ पूरा रहे, घर दुआर, खेत खरिहान, गाड़ी बंगला, सब कुछ पूरा रहे। पूरा धन से एकदम आज़ाद सेठ रहलन। परिवार भी बहुत बढ़िया रहे उनका परिवार में, पत्नी बेटा पतोह सब कुछ रहे। एकदम ऐशो आराम में सुखी जीवन रहे उस सेठ के। अब देखें, एक दिन के बात हो कि दिन के दोपहरिया 1 बजे के टाइम में उनका द्वार पर एगो बाबा अइलन भिक्षा मांगे। बाबा भिक्षा मांगे जब अइलन तो द्वार पर खड़ा होके भिक्षाम देही के आवाज़ लगौलन। अब इतना आवाज़ उनकर पतोह सुनली तो घर में से कुछ भिक्षा लेके निकलली। भिक्षा लेके जब निकलली तब बाबा के जब देखा तारी तब बाबा के देख के चकित हो गईली। काहे कि बाबा के उम्र जौन रहे एकदम नया नौजवान, वो उम्र में साधु कोई ना बनेला, बाबा कोई ना बनेला। उनकर उम्र देख के ई बड़ा चकित हो गईली। इस सेठ के पतोह जौन रहली ई भक्ति मार्ग पर चलत रहली। इनका कुछ ज्ञान हो चुका रहे, आध्यात्मिक ज्ञान, इनका आध्यात्मिक भाषा इनका जानकारी हो गई रहे। और वो समय में उनकर ससुर अपना बरामदा में एगो खाट पर लेटर रहलन। तब इनकर बहू जब देखली बाबा के उम्र, तब बाबा से सवाल कैली कि बाबा इतना जल्दी क्यों। बाबा से जब पूछली कि बाबा इतना जल्दी क्यों, तब बाबा के समझ में आइल कि इनका आध्यात्मिक ज्ञान के जानकारी बा। उसे आध्यात्मिक भाषा में ये हमरा से सवाल करतरी, ये जरूर संस्कारी आ भक्ति मार्ग पर चले वाला नारी लौकतारी। तो बाबा भी वही भाषा में जवाब दिलन, कहलन कि समय का पता नहीं था। कहले कि समय का पता नहीं था। अब इतना बात उनकर ससुर जब सुनत रहे तो उनकर ससुर गुस्सा में आ गईले। कहत रहे कि हमरा पतोह के का हो गइल बा, भिक्षा मांगे के टाइम तो सही बा, दिन के दोपहरिया के 1 बज रहल बा, आई कहतरी कि इतना जल्दी क्यों। आई बाबा कैसन बड़े कि बाबा कहतरे कि समय के थाहे नइखे। कोई अनपढ़ गंवार बिना टाइम देखले भी समझ सकता कि दोपहरिया के 1 बजत होई या 1:30 बजत होई। कोई ये समय के था लगा सकता। अब इतना सोचत रहे, तब तक बाबा उनका पतोह से फिर सवाल करता रहे। काहे कि बाबा के समझ में आ गई रहे कि इनका ज्ञान प्राप्त बा, इनका आत्मज्ञान के जानकारी बा। वही से बाबा पूछता रहे कि बेटी आपका उम्र क्या है। जब बाबा पूछले कि बेटी आपका उम्र क्या है, तो कहतरी कि बाबा 2 साल। अब 2 साल जब कहली तो उनका ससुर के और गुस्सा हो गईल कि बताओ इनकर उम्र बा 22 वर्ष के, आई कहतरी कि 2 साल। आई बाबा भी कैसन बड़ेन कि इनकर उम्र पूछ रहल बड़ेन, इनका ऐसे का लेना देना बा
इनका भिक्षा लेके अपना घरे जाए के चाही, अपना मठिया में जाए के चाही। अब एकदम एक खीस में आग बबूला होता रहे। तब तक बाबा पूछता रहे कि बेटी आपका सास का उम्र क्या है। अब जब पूछता रहे बेटी आपका सास का उम्र क्या है, तब इनकर ससुर और एकदम खीस में क्रोध में नाचे लगलन। लेकिन बाबा के सामने अपना पतोह के अपमान करे के ना चाहस। तब उनकर पतोह कहतरी कि साल भर, सास के उम्र बतौली साल भर। अब साल भर जब बतौली तो ये बात सुन के उनकर ससुर एकदम उनकर दिमाग खलबला उठल खीस के मारे। कहत रे कि कुछ देर पहले तो सही रही हो, पता नहीं इनकर दिमाग कैसे उल्टा पुल्टा हो गईल। अपन उम्र 2 बरस बताओ तारी, सास के साल भर बताओ तारी, पता नहीं इनका का हो गईल बा। आई बाबा कैसन बाड़े, इनका भिक्षा लेके चल जाए के चाही, तो आइल बड़े सवाल जवाब करे। ठीक बा, ई बाबा पहले जास यहाँ से, तब इनकर हम दिमाग ठिकाना लगाओ तनी। एकदम इनका ससुर के खीस के मारे पूरा देह नाचता, आग बबूला भइल बड़े। तब तक बाबा फिर पूछता रहे कि बेटी आपका पति का उम्र क्या है। अब पति के उम्र जब पूछता रहे तो कहता रही कि 2 महीना। अब 2 महीना सुन के इनकर ससुर साफ एकदम खीस में चूर हो गईले। इनका लागे कि बाबा कब यहाँ से जास, जे हम इनका से पूछी, इनकर हिसाब किताब ली, जे का बताओ तारी। अब तब तक ये बाबा फिर पूछता रहे कि बेटी आपका ससुर का उम्र क्या है। जब ससुर के उम्र पूछता रहे तो कहता रही कि ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। अब कहता रही कि ससुर का भी जन्म नहीं खे भइल। अब देखी जब ऐसा बात ससुर सुनता रहे तो एकदम उनकर पूरा खीस के मारे हालत खराब होखे लागल कि बताओ, कहता रही कि ससुर के पैदा नहीं खन भइल, जन्म नहीं खे भइल। जब हमर जन्म नहीं खे भइल तो ये सब लोग कहाँ से आइल बा। अब बहुत ज़्यादा नाराज भइलन। तब तक बाबा पूछता रहे कि बेटी तहरा परिवार में सब लोग ताज़ा खाना खाला कि बासी खाना खाला। तब कहतरी कि हे बाबा ताज़ा खाना कहाँ नसीब में बा, सब लोग बासी खाना खाला। हमनी के घर में बासी खाना का सेवन होला। अब इतना बात सुन के उनकर ससुर और ज़्यादा गुस्सा हो गईले। कहत रहे कि बताओ घर में कुछ के कमी नहीं खे। सवेरे सवेरे गर्मा गर्मी नाश्ता बनेला, चाय बिस्कुट के व्यवस्था बा, खाना के व्यवस्था बा, अनेकों किस्म के चाय नाश्ता खाना। शाम से लेके दोपहरिया से लेके चाहे सुबह में कौनो टाइम में ताज़ा ताजी खाना बनता, नौकर चाकर खाता, घर में सब कुछ पड़ल बा। या कहतरी कि ताज़ा खाना नसीब में नहीं खे, बासी खाना मिलेला। पता नहीं इनका का हो गइल बा। ई बाबा कब यहाँ से जई हैं जे तनी इनकर हिसाब किताब हम लेती। तब तक बाबा वहाँ से चल गईले। जब बाबा चल गईले तब जाके उनका ससुर पूछता रहे कि ई बताओ तोहरा भइल का बा आज, जे तू बाबा से कहतारू बाबा ठीक दोपहरिया में आइल बड़े, फिर भी तू कहतारू कि बाबा इतना जल्दी क्यों। अब बाबा कैसन बड़े कि कहता रहे कि समय के थाहे नहीं खे, आ बाबा हो गइल बड़े। आपन उम्र 2 बरस बताओ तारू, सास के साल भर, पति के 2 महीना, ससुर के कहतारू कि जन्मे नहीं खे भइल। तोहरा का हो गइल बा। खाना कहतारू कि हमनी के घर में बासी खाना खाइल जाला। तो कहतरी उनकर पतो कि पिताजी हम जौन कुछ भी बतौले बानी सब सही बतौले बानी, एको गो गलत हम नहीं बोलल, ना हमर कोनो दिमाग अल्टर भइल बा, ना हमरा से कुछ गलती बुलाइल बा। समझ में यदि नहीं आवत तो चल के ई सब बात रउआ बाबा से पूछ ली, बाबा से जानकारी ली फिर से कि हम का उल्टा बोलले बानी आ का हम उल्टा बतौले बानी। अब
ई ससुर अपना पतोह के लेके फेन वो बाबा के पास गइल बड़े। बाबा के पास गइल बड़े तो कहत रे कि ए बाबा ई बताई कि जब रउआ हमरा द्वार पर गई रहनी हो तो ई पूछली हो कि इतना जल्दी क्यों? तो बताई ई काहे ऐसे पूछली हो? सबके उम्र उल्टा पुल्टा बताओ तारी आ कह तारी कि हमार दिमाग ठीक बा, हम सब सही बतौले बानी। चल के बाबा से पूछली, विश्वास नहीं खे तो हम कुछ अल्टर नहीं खी बोलल। ई सब बात हम जाने के चाहतनी काहे कि हमरा बहुत ज़्यादा ई सब सुन के खीस हो चुकल बा, क्रोध बा हमरा। का बात बा, का मामला बा, एकर ई जवाब हमरा चाही। बाबा कहले कि देखी ई जौन कुछ भी बोलल बाड़ी सब सही बोलल बाड़ी, एको गो शब्द गलत नहीं खी बोलल। काहे कि इनका आध्यात्मिक ज्ञान बा, ये आध्यात्मिक बात कैले बाड़ी। आध्यात्मिक भाषा में ही हमरा से सवाल कैली हो और आध्यात्मिक भाषा में हम इनका के जवाब दिल बानी। वही से ही भाषा रहुआ जानकारी नहीं खे। इनका कहे के मतलब भइल खो ये कहली है कि इतना जल्दी क्यों? तो ई संझिया या दोपहरिया के या भिनसरवा के बात ना कैली हो। इनका कहे के मतलब कि ए उम्र में जौन अभी के हमर उम्र बा वो उम्र में कोई साधु ना बनेला। ए उम्र में ये संसारिक सुख में सब लोग संसारिक सुख भोग विलास में अपन दिन बितावेला और वह साधु बन गइल बानी। ये उम्र ना हो साधु मार्ग में आवे के। इहे बात वो पूछली हो तो हम इनका के जवाब देनी है कि समय के थाह नहीं खे। तो ई थाह नहीं खे हमरा कि 2 बजे तक 1 बजे तक, एकर मतलब ई ना हो। मतलब एकर हम ई जौन इनका के जवाब देनी हो कि समय का थाह नहीं। कहे के मतलब कि समय के थाह नहीं खे कि गाड़ी कब खुल जाई, मौका मिली कि ना मिली, बुढ़ापा तक आदमी रही बाँची कि ना बाँची, जे साधु मार्ग में आई या भगवान के भक्ति करी, एकर अंदाजा नहीं खे, समय के थाह नहीं खे। हम ए बात के बतौनी है, ई समझ गईली हो। काहे कि सपरल जाई, टाइम देहल जाई कि हमर टाइम होई तब हम भक्ति करें, कुछ दिन हम सुख करी, ऐश आराम करी, ओकरा बाद हम भक्ति करें। तो ई जानकारी कोई के नहीं खे कि इस समय कब साथ छोड़ दी, इस शरीर कब छोड़ दी, ए धरती पर से अलविदा कह के चल दी। तो वही से समय के थाह नहीं खे। हमरा कहे के मतलब इहे रहलो। तब इस सेठ के समझ में आगल, कहले कि ठीक बा, ई बात तो सही बा, लेकिन जौन अपन उम्र बतौली है 2 साल, एकर अर्थ का भइल? ई तो गलत बोलल बाड़ी। कहत अरे बाबा कि गलत नहीं खी बोलल। इनका कहे के मतलब कहत अरी बाबा कहले कि कह के तू अपन बात समझाओ अपना ससुर के। कहत अरी कि देखी पिताजी, बचपन में खेलत कूदत में बीतल, नैहर में ऐश आराम में खेल कूद में समय बीत गईल। जब शादी होके हमर आइल तो हम ससुराल में जब अइनी तब पड़ोसी में एगो चाची रहली, सत्संग में जास भक्ति करस, तो उनका संगे संगे हमरो अच्छा लागल, हमहू सत्संग में जाए लगनी। सत्संग में जब गईनी तब ज्ञान मिलल, तब से हम भक्ति के मार्ग पर चले लगनी। तो 2 साल हमरा भइल बा। तो वही से हम अपन उम्र 2 साल के बतौनी हो। काहे कि जब तक आदमी के ज्ञान ना होखे, भक्ति मार्ग पर ना चले, तो ये उम्र के, ये जीवन के कौनो मोला, कौनो कीमत नहीं खे आ कौनो गिनती नहीं खे। सार्थक ही जीवन तब होला जवना बेर से भक्ति के मार्ग पर चल जाला, आत्मज्ञान हो जाला, तब जाके ए उम्र के आ जीवन के गिनती होला, आयकर मोल होला। काहे कि पशु पंछी जीव जनावर भी जन्म लेता, उहो बच्चा के पैदा करता, जन्म देता, उहो खाता पियता, उहो अपन दिन बिता रहल बा। लेकिन मानव भइला के बाद जब उहे काम रही कि केवल खाए पिए के बा, बच्चा के जन्म देवे के बा, ऐश आराम कऽ के बिता लेवे के बा, तो मानव में आ जीव जनावर में, पशु पंछी में कोई फर्क नहीं खे।
मानव के विवेक बा, चेतन शक्ति बा, समझदारी बा, सब कुछ के सोच समझ बा, पाप पुण्य सब समझता लौकता। देखी मानव सत्संग कर सकता, मानव भक्ति कर सकता, मानव राम नाम जप सकता, मानव दान कर सकता, मानव तीर्थ धाम पर जा सकता, सेवा कर सकता केहू के। ई काम पशु पंछी नहीं के कर सकत, जीव जनावर नहीं के कर सकत। तो जब मानव भइला के बाद भी ई कर्म ना होखे तो मानव में आ जीव जनावर में कोई फर्क नहीं है। तो वही से हम अपन उम्र बतौनी हो कि हम 2 साल के बाने। तब समझ में उनका आयल, कहले कि ठीक बा, लेकिन सास के उम्र साल भर के बतौलू हो का है। तो कहले कि देखल जाओ, बहुत समझाते बुझाते सास भी साल भर से हमरा संगे सत्संग करतरी, भक्ति करतरी, ज्ञान ले चुकल बाड़ी। उनका भक्ति मार्ग पर चलत साल भर भइल बा, वही से उनकर उम्र हम साल भर के बतौनी हूँ। पति के उम्र 2 साल के हम ऐसे बतौनी हूँ कि पहले तो बहुत कुछ समझाई, बहुत कुछ सिखाई, लेकिन पति के समझ में ना आवे। भक्ति राह पर चले के तैयार ना होखस, कहस कि ठीक बा तू भक्ति कर, तू भक्ति करता तो हमरा मिलिए जाई, हम कुछ करेम, कर्म करम कुछ करतनी, तब पत्नी के हिस्सा में से हमरा मिल जाई, तो हमरा का जरूरी बा भक्ति कैला के, भक्ति मार्ग पर चलला के। लेकिन ना, देखी जे पाप करेला ओकर फल ओकरे मिलेला, जे धर्म करेला ओकर फल ओकरे मिलेला। पाप और धर्म ई 2 में से बंटवारा कोई के ना होला, चाहे पति होखे चाहे पत्नी होखे। काहे कि देखी जे चोरी करेला, जे गलती करेला, पुलिस ओकरे के पकड़ेला, जेल ओकरे होला। कहीं नहीं कि देखले कि केहू कहे कि हमर बेटा अभी नाबालिग बा, चाहे कम उम्र के बा, चाहे अज्ञान बा, समझदारी नहीं के, गलती कर चुकल बा, तो ओकरा के माफ़ क के ओकर जौन सजा बा उ हमरा मिल जाओ, जेल हम चल जाई। कहीं नहीं के ऐसन भइल। चाहे कोई के बाप गलती कैले बा आ केहू के बेटा कहे कि हम अपना बाप के खातिर हम जेल में चले के तैयार बानी, हम सजा भोगे के तैयार बानी, ऐसा ना होला। जे कैले रहेला ओकर सजा ओकरे मिलेला, जेल उहे काटेला। तो वही तरह ई धर्म आ पाप में भी इहे बात बा कि कोई के धर्म से आ कोई के पाप से कोई के बंटवारा ना होला, कोई ना काट पावेला। वो तरह काटे के रहित तो कोई के दुख बीमारी होता, कोई के ऊपर कोनो समय परिस्थिति खराब होता, तो घर भर के परिवार मिलके थोड़ा थोड़ा काट लीत, थोड़ा थोड़ा जब बांट लीत तो थोड़ा थोड़ा सबके बांट ली तो दुख कम हो जाइत। लेकिन वैसन नहीं हो सकत। तो ये सब बात अपना पति के समझावत उनका समझ में आयल, तो बस 2 महीना से वो सत्संग में जाए लगलन, कथा कहानी सुन के ज्ञान लेलन, भक्ति मार्ग पर चले लगलन। तो वही से हम अपना पति के उम्र 2 साल बतौनी हूँ। कहले कि ठीक बा, लेकिन ससुर के तो कहलू कि जन्मे नहीं खे भइल। तो कहली कि देखी पिताजी, रउआ के तो कितनो समझावल जाला, कुछ कहल जाला, ज्ञान के बाद देखावल जाला, सिखावल जाला, तो रउआ समझ में ना आवेला। रउआ अपना सेठ बनला के, सब धन दौलत भइला के अहंकार में, गुमान में एकदम चूर रहीने, जौन मर्जी होला तौन काम करीने। हमनी पर भी रउआ नाराज होने, भक्ति हमनी जब करीने सन, तो कथा सत्संग में जब जाइने सन तो रउआ अच्छा ना लागला। तो वही से हम कहनी है कि राउर अभिन जन्म नहीं खे भइल। काहे कि रउआ केवल धन बिटोरे में, धन बढ़ावे में लागल बानी। आज ले कहियो रउआ दान पुण्य नहीं कैले, कोनो सही नहीं काम कैले, केहू के सेवा सत्कार नहीं कैले, तो उसे राउर जन्म नहीं खे भइल। कहलन कि ठीक बा, चलो हमरा प्रश्न के जवाब मिल गइल, चलो तनी हम आज से कुछ दान पुण्य कर लेवे।
अब घरे गइलो, घरे गइला के बाद में अब उ का कइले कि अपना चौकीदार लोग से कह के कि गोदाम में अब कुछ दान करे के ही सोचले। तब अपना चौकीदार लोग के जना जुटी के बुला के कहत रहे नौकर चाकर के कि गोदाम में जितना सड़ल पाकल अन्न बा, गेहूँ बा, उस सब के निकाल के आ गांव में सूचना दे देवे के कि आज गेहूँ बटाए वाला बा। सब गरीब में गेहूँ के बांट देवे के बा। जितना सड़ल बा, घुन लागल बा, जौन खाए लायक नइखे, कोनो काम लायक नइखे। अब का भइल कि उनकर नौकर चाकर लोग सूचना दे दिलक गांव में आ जितना गोदाम में से कम 500 बोरा जितना अनाज जौन रहे उ सड़ गल के पूरा कीड़ा घुन लाग गई रहे, खाए वाला ना रहे, बिना काम के जब हो चुका रहे तो सब निकाल के एक दिन बटात रहे, दान होत रहे। तब तक उनकर पतो अपना गाड़ी से कहीं से आवत रहली तो देखली कि हमरा गोदाम में का हो रहल बा। जाके पूछली नौकर लोग से, चौकीदार लोग से, तो कहलक लोग कि सेठ जी के ऑर्डर भइल बा कि जितना सड़ल पाकल अन्न बा, अनाज बा, सब के दान कर देवे के। अब पतोह देख तारी तो कह तारी कि ठीक बा, एमे से 1 बोरा ये अपना गाड़ी पर रख देवे के बा, घरे लेके जाए के बा एकरा के। तो पूछलक लोग कि ई अन्न रउआ ले जाके घरे का करेम। कहली कि हम जौन कहतनी तौन रउआ सब करी, 1 बोरा गाड़ी में राखी एकरा के। अब 1 बोरा गाड़ी में रखवौली, घरे ले अइली, ओकरा के सुखा के बना के मजा से पिसवौली, पिसवा के आ ओकरे रोटी बनौली आ रोटी बना के अपना ससुर के नाश्ता में देता रही। जब नाश्ता में देता रही तो उनकर ससुर जब खाता रहे तो स्वाद में अल्टर लागल। स्वाद जब अल्टर लागल तो अपना पतोह के बुला के कहता रहे कि बहू कैसन आटा के रोटी बनौले बाड़ू, ई रोटी में तनको स्वाद नइखे, ई रोटी तीत लागता, खाए वाला नइखे। तो कहली कि पिताजी आदत बना ली, ऐसने रोटी आज से मिली, इहे खाए के पड़ी। तो कहले कि ऊ काहे ऐसन ई रोटी काहे खाए के मिली। तो कहली कि देखी रउआ जौन देले बानी उहे खाए के मिली। रउआ जब ऐसन अन्न बंटवा रहल बानी तो अगला जन्म में रउआ इहे खाए के मिली। काहे कि ओह जन्म में रउआ बनौले बानी तो आज रउआ मिलल बा। आज रउआ जौन मिलता इहे है बासी खाना। जौन हम रउआ के बतौले रहनी हो कि हमनी के घर में ताज़ा खाना ना मिलेला, बासी खाना मिलेला, तो इहे बासी खाना हो। काहे कि सुबह में खाना बना के शाम के खाई लई तो बासी खाना हो जाई, आ रात में बना के सुबह में खाई लई तो बासी खाना हो जाला। तो रउआ वो जन्म में अच्छा कर्म कइले बानी जे इस जन्म में इतना धन दौलत मिल गइल बा, तो वो जन्म के पुण्य प्रताप से रउआ आज अच्छा भोजन जब मिल रहल बा तो ई बासी खाना हो। वही से हम बतौले रहनी कि बासी खाना हो। लेकिन रउआ अब जब दान करतनी, जैसन दान करतनी उहे अगला जन्म में रउआ मिली। तो यही जन्म से रउआ आदत लगा के रहें तो रउआ दिक्कत ना हुई अगला जन्म में। अब इनकर ससुर सिर झुका लेले, बड़ा शर्मिंदा भइले। तो देखी गुरु भाई बहन, हमनी के दान पुण्य भी करे के बा तो जौन काम वाला होखे, केहू के काम लगे। जब रउआ खाए वाला नइखे, हमरा खाए वाला नइखे, हमरा रउआ पहिरे वाला नइखे, हमरा रउआ काम खातिर नइखे, तो भला दूसरा के काम खातिर कैसे हो सकता। भले केहू गरीब बा, लाचार बा, लेकिन सभे इंसान हो, सब में उहे खून बा, सब में उहे प्राण बा, उहे सांस बा। थोड़ा थोड़ा अल्टर चल सकता, लेकिन ज़्यादा कुछ अल्टर होखे तो ओकरा के दान ना करे के चाही। भले थोड़ा सा दान करी, लेकिन सरल पाकल देख के
दान कभी ना करे के चाही। काहे कि जौन दान कइल जाई उहे चीज हमनी के अगला जन्म में मिले वाला बा। तो वो बेरा हमनी के बड़ा दुख महसूस होला कि कौन कर्म कइले बानी कि आज ई दिन देखे के पड़ल बा। तो इहे सब हुए आज से हमनी के बनावल जाई तो अगला जन्म में चल के हमनी के एहू जन्म में हमनी के यह जन्म के कर्म के फल मिलेला और वहू जन्म में मिलेला। सब मिला जुला के हमनी के भाग भविष्य बनेला। तो देखी दान पुण्य सही करी, थोड़ा सा करी, शक्ति अनुसार करी। शक्ति से ज़्यादा नहीं करे के, शक्ति अनुसार थोड़ा थोड़ा दान करी, सेवा करी। कथा सत्संग से जुड़ी, ज्ञान लें। काहे कि जब से ज्ञान लें तब से ही उम्र के गिनती होखे वाला बा। बाकी के उम्र सब बेकार बा। चाहे 50 वर्ष के हो जाए, चाहे 60 वर्ष के हो जाए, सब बेकार बा। जहिया से भक्ति में लग जाए, जहिया से गुरु के ज्ञान मिल जाए, तहिए से ही उम्र के गिनती बा और तहिए से ही जीवन सार्थक होखे वाला बा। तो देखी गुरु भाई बहन, बिना गुरु के मुक्ति नहीं खे होखे वाला, उद्धार नहीं खे होखे वाला। तो हमनी के शिव से बढ़िया गुरु भला के मिल सकता। शिव के अपन गुरु बनाए आ 3 सूत्र के ज्ञान लें आ शिव गुरु के द्वारा हमनी के कथा सत्संग सुनल जाई। तो हमनी के धीरे धीरे गुरु जी के माध्यम से ज्ञान मिली, वही ज्ञान से हमनी के मुक्ति या उद्धार हो जाई। तो चलिए आज के कथा इतना ही, कल कुछ फिर लेके आवल जाई। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।